इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जहां पूरे देश में पेपर लीक और रद्द को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद लखनऊ में, और ऐसे में अब प्रयागराज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा प्रमुख जिला महासचिव समाजवादी छात्र सभा नेता सद्दाम अंसारी कॉमरेड द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विवादित पोस्टर लगाया गया है। वहीं इस विवादित पोस्टर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेते दिख रहे हैं और साथ ही इस पोस्ट में लिखा है, मैं धर्मेंद्र प्रधान पूरी गंभीरता से यह शपथ लेता हूं कि मैं भाजपा के विधि द्वारा स्थापित युवा भविष्य उन्मूलन नीति को व्यापकता प्रदान करूंगा। मैं भारत में स्थायी रूप से बेरोजगारी बेकारी को कायम रखने के लिए पेपर लीक और भर्तियों में धांधली के सिलसिले को गति दूंगा। मैं युवाओं को नौकरी की जगह फर्जी मुकदमे और लाठियों की सौगात दूंगा। मैं शोषण के माध्यम से छात्रों में इस हद तक डर कायम करूंगा कि वो सवाल पूछने को ही देशद्रोह समझेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से ये प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं छात्रों का भविष्य बर्बाद करके ही कुर्सी छोड़ेगा। वही पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता ने केंद्रीय मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का कार्यालय के बाहर क्या वजह है, क्या मांग है? देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिस तरह से परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं हैं, सब की परीक्षाएं लीक हो रहा है, इससे देश और प्रदेश का लाखों लाख नौजवान छात्र आज आंदोलित है, परेशान है, उनका भविष्य खतरे में है। ऐसी स्थिति में आज हमारा नौजवान सद्दाम अंसारी जी ने देश और प्रदेश के नौजवानों को और देश के शिक्षा मंत्री को ये बताने आए हैं कि तुम्हारा जो सोच है नौजवानों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के नौजवानों के प्रति, वो बहुत खराब है। हम लोग ये मांग करते हैं कि देश का शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, जिससे नौजवानों का भला हो सके। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जमुनापाद पप्पू लाल निषाद। जिस पर वास्तविक शपथ पत्र बताया है, इस तरह का विवादित पोस्टर जो लगा है, क्या? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री आज हिंदुस्तान में साबित हो चुके हैं, उनके द्वारा इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से खोखला किया जा रहा है। आज नौजवान शिक्षा के लिए दर-बदर भटक रहा है और शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी बर्बाद कर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में पेपर लीक का अंबार लगा हुआ है, लेकिन ना शिक्षा मंत्री ना इस देश का प्रधानमंत्री कोई इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं, ना इस जवाब देने के लिए तैयार है, ना जनता को आश्वासन देने के लिए तैयार है कि हम पेपर लीक को रोकेंगे या उसके जो सरगने हैं उसको पकड़ेंगे। लेकिन और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हिंदुस्तान में चल रहा है, ये पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने की नीति है और भाजपा की वास्तविक नीति है। इसीलिए हम ये बैनर लगा के बताना चाहते हैं कि भाजपा संविधान के समर्थक नहीं है, उसका अनुसरण करने वाली नहीं, बल्कि उसको बर्बाद करने वाली पार्टी है। इसीलिए जनता का उसका जो असल मुखौटा है उसके सामने ले आने के लिए ये पोस्टर आज हम लोग लगाए हैं। सद्दाम अंसारी कॉमरेड प्रमुख जिला महासचिव समाज छात्र सभा इलाहाबाद। लगाया गया है जो हमारा लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं। हम भी एक वनडे एग्जाम के छात्र हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम अध्ययन करते हैं। हमने भी पैसा लगाकर बिहार पेपर देने गया, लेकिन जब यहाँ आए तो पता लगा पेपर कैंसिल हो गया। कितने बच्चे हैं जो यहाँ धान गेहूँ बेच के पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। कहा जाता है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान, मैं किसी पार्टी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जिस प्रकार से पेपर लगातार लीक करा रहे हैं, उस प्रकार से छात्रों का भविष्य खतरे में है और इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। शिवम उपाध्याय, छात्र नेता, इलाहाबाद। दवा इंडिया ने पीएम मोदी के सपने को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में बड़े विस्तार की किया घोषणा। उत्तर प्रदेश में जेनेरिक दवाओं को सस्ती और सुलभ बनाएगी दवा इंडिया। संगम नगरी प्रयागराज में आज दवा इंडिया द्वारा एक समिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज के सभी छोटे एवं बड़े दवा व्यवसायियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वही दवा इंडिया ने पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए हेल्थ केयर उद्योग में अग्रणी दवा इंडिया का प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण विस्तार अभियान की भी घोषणा की। मीडिया से बात करते हुए सीईओ सुजीत पॉल ने कहा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना के भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे और प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जेनेरिक दवाओं के विस्तार को बढ़ाना और कंपनी के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करना था। उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को सस्ती और सुलभ बनाने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में दवा इंडिया का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 के अंत तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिला मुख्यालयों में ज्यादा से ज्यादा आउटलेट स्थापित करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में $250 सहित पूरे देश में 1200 से अधिक आउटलेट संचालित करते हुए
जेनेरिक दवाइयों की पहुंच जनता तक बेहतर बनाने के अपने सशक्त प्रयास जारी रखता है। आयुष्मान की योजना, तो जो महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए दवा इंडिया क्या कुछ खास कर रहा है? उनके लिए दवा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ओनली प्राइवेट जेनेरिक फार्मेसी चेन जो हर घर में पहुंचाता है उच्च गुणमान का जेनेरिक मेडिसिन, ताकि कोई भी क्रॉनिक पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, उनका घर में सही दाम पे हाईएस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन पहुंचे। जिस तरह से मेडिसिन ब्रांडेड होती है, मगर अभी भी लोगों के अंदर भ्रांति है कि ये सस्ती और बेहतर नहीं है, तो इसको दवा इंडिया किस तरह से दूर? दवा इंडिया का कोई भी मेडिसिन जो दवा इंडिया का स्टोर से आपको मिलेगा वो सभी वेरी हाई क्वालिटी होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो ये होता है कि हर एक मेडिसिन बेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ रहे हैं, जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हाईली एक्रीडिटेड है। ये भी देखा जाता है कि दवा इंडिया की जो मेडिसिन है वो फॉर्मूले से सॉल्ट से मिलती है लोगों को, मॉलिक्यूल्स, मगर लोग जो सोचते हैं कि वो जो पेटेंट दवा है उसके बनस्पत कितनी बेहतर कारगर होगी, इस तरह की जो बात है उसकी एक आपके लिए चुनौती है। तो किस तरह? नहीं, चुनौती नहीं है, चुनौती था कोविड का पहले, जब कोविड ने लोगों को समझाया और मोबाइल यूसेज इतना बढ़ गया कि सब लोग समझना चालू किया कि जो मॉलिक्यूल है वो एज गुड एज ब्रांडेड मेडिसिन है। तो अभी जो आम नागरिक हैं वो समझते हैं कि दवा इंडिया जेनेरिक मेडिसिन इज द ओनली एंड ओनली ऑप्शन फॉर a healthy health care at home। ठीक है, चलिए। मीडिया क्लब में पत्रकार जीएन वैश और सौरभ आदर्श का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मीडिया क्लब प्रयागराज के श्री हर्ष नारायण शर्मा सभागार में पत्रकार जीएन वैश एवं सौरभ आदर्श के जन्मदिन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला एवं संगठन मंत्री जिया सिद्दीकी के नेतृत्व में मीडिया क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर दोनों पत्रकारों ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। उपस्थित पत्रकारों एवं मीडिया क्लब सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और सफल पत्रकारिता जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्यों ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की और सौहार्दपूर्ण माहौल में समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद संगठन के विस्तार तथा पत्रकारिता में नए दौर की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मीडिया क्लब प्रयागराज के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने की, जबकि संचालन क्लब के संगठन मंत्री जिया सिद्दीकी द्वारा किया गया। समारोह में उपस्थित अन्य पत्रकारों एवं गणमान्य लोगों ने भी जीएन वैश और सौरभ आदर्श को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर मीडिया क्लब के वरिष्ठ सदस्य प्रशांत शर्मा, सलमान अहमद, अनुराग दुबे, सैयद मोहम्मद आमिर, हिमांशु त्रिपाठी, टीके पांडेय, विलास गुप्ता, सुधाकर, शकील खान, शिवम, शेखर आदर्श समेत कई पत्रकार साथी उपस्थित रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण योजना के तहत प्रस्तावित भवन ध्वस्तीकरण के मामले में प्रभावित पक्षों को बड़ी राहत दी है। संबंधित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक विवादित भवन के विरुद्ध किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने अलीमुन्निशा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में नगर निगम वाराणसी के जोनल अधिकारी सहायक नगर आयुक्त द्वारा 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331 के तहत जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि नगर निगम ने उनके मकान को जर्जर बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है, जबकि उनकी आपत्तियों पर अब तक कोई अंतिम आदेश न तो पारित किया गया और न ही विधिवत तामील किया गया है। ऐसे में मकान गिराने की कार्रवाई कानून सम्मत नहीं मानी जा सकती। मामले की पृष्ठभूमि में ये भी सामने आया कि पूर्व में नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दिए जाने पर हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को संयुक्त समिति गठित कर याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने और उनके पक्ष पर विचार करने के बाद निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद बाद में जारी नोटिस में कहा गया कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट में भवन को जर्जर पाया गया है और उसे ध्वस्त किया जाना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता काजी मोहम्मद अकरम एवं उनकी टीम ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि बिना अंतिम आदेश की विधिवत सेवा और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी किए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई असंवैधानिक एवं अवैध होगी। पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार तथा अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने की अनुमति प्रदान की गई है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 निर्धारित करते हुए आदेश दिया कि तब तक विवादित परिसर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए और 26 मई 2026 के नोटिस के आधार पर किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई न की जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश को दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आने वाले प्रभावित भवन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई में राज्य सरकार और नगर निगम अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संदिग्ध स्थिति में महिला का शव मिलने से जुड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में अध जली महिला का मिला शव। मिश्रा बांध संडवा नहर के पास हाईवे किनारे मिला महिला का शव। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसीपी कौंधियारा अब्दुल सलाम। कौंधियारा थाना की फोर्स पुलिस के साथ मौजूद महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की शिनाख्त करने के लिए जांच पड़ताल जारी। पूरा मामला प्रयागराज के यमुनानगर स्थित कौंधियारा थाना अंतर्गत मिश्रा बांध संडवा नहर के पास का है। आज दिनांक 13/6/2026 को समय करीब 1:45 पर थाना कौंधियारा पर ग्राम सभा सड़वा के ग्रामीणों द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रीवा प्रयागराज हाईवे पर किसी एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। तत्काल थाना फोर्स और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये शव 5 से 6 दिन का पुराना है। साइंटिफिक परीक्षण के लिए फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है। शव की शिनाख्तगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। प्रयागराज गंगानगर जोन कमिश्नरेट के थाना सराय इनायत व नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में 02 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से कुल 146 ग्राम अवैध स्मैक, अनुमानित कीमत 29,20,000 रुपए बरामद। बाद्दे आज 02 अभियुक्त महेश सोनकर और राहुल सोनकर को थाना सराय इनायत क्षेत्रांतर्गत बने हॉस्पिटल के पास से कुल 25 पुड़िया में कुल 146 ग्राम अवैध स्मैक, अनुमानित कीमत 29,20,000 रुपए साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना सराय इनायत पर मु 0-0-158/2026 धारा -82 फर्स्ट NDPS एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।